हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। आज हम आपके सामने श्री कृष्ण नामक एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। संगत का असर। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास काफ़ी सारी गायें थी और कुछ समय पश्चात उसी गांव में कुछ साधु आए वहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर यज्ञ किया और पत्तों पर श्री कृष्ण लिखकर सभी पत्तों पर वो श्री कृष्ण लिख रहे थे। और वो जो व्यक्ति था ना, वहीं पर गाय चराने के लिए आता था। उनमें से एक गाय ने एक श्री कृष्ण नामक पत्ते को खा लिया और उसी समय से, उसी वक्त से वह गाय श्री कृष्ण का नाम जपने लगी। और अन्य गाँव ने देखा कि यह श्री कृष्ण नाम का जाप पता नहीं क्यों कर रही है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो जैसे सब कुछ ही मिल गया हो। मैंने एक पत्ते पर श्री कृष्ण नाम लिखा हुआ तो वह खा लिया है। तो अन्य गायों ने फैसला किया कि हम इस गाय को अपने से अलग रखेंगे, निकाल देंगे। तो उन्होंने उस गाय को अपने बाड़े में से निकाल दिया। तो फिर वह व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तो उसने उस गाय को बाड़े के अंदर किया। तो दूसरी बार फिर उन गायों ने सींग मारकर उस गाय को फिर बाड़े के बाहर निकाल दिया। वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये गाय इसे यहाँ पर क्यों नहीं आने दे रही है, कहीं इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो वह उस गाय को जंगल में छोड़ आता है ये सोचकर। और वहाँ पर ना जंगल में एक व्यक्ति, उस गाय, चोर होता है वो व्यक्ति, उसे देख लेता है और उसे किसी दूर गांव में एक किसान के हाथों बेच देता है। वह किसान उस गाय से अपना अच्छा गुजारा करने लग जाता है और देखता है कि यह सारा दिन श्री कृष्ण नाम जपती रहती है और उसका दूध निकाल कर बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। उसका गुजारा काफ़ी अच्छे ढंग से होने लग जाता है उस किसान का। और दूर दूर से लोग ना उस गाय का दूध लेते। एक दिन उसके घर के पास से उसी नगर का मंत्री गुजर रहा था। तो वह किसान के यहाँ रुक गया। तो किसान ने उसे अपनी गाय का दूध पिलाया। तो उसने, मंत्री ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये इसी गाय का दूध है मंत्री जी, और यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जाप करती रहती है। यह देखकर वह मंत्री यहाँ से चला जाता है। उन्हीं दिनों ना उसी नगर की जो रानी होती है वो काफ़ी बीमार होती है। तो जो वैद्य होते हैं नगर के, मतलब जो भी पहुँचे हुए, कितने भी पहुँचे हुए वैद्य थे, उन सब ने ना जवाब दे दिया था कि रानी को तो अब भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो मंत्री जी ने राजा को कहा कि एक गाय है महाराज, एक किसान के पास, वह सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जाप करती रहती है, उसके बारे में सब कुछ बताया। तो मंत्री राजा को लेकर उस किसान के पास आया। राजा ने भी देखा कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जाप करती रहती है। राजा ने कहा कि किसान को कहा कि आप यह गाय मुझे दे दो। तो किसान ने कहा कि अगर मैं आपको यह गाय दे दूंगा तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा, मैं फिर से भूखा मरने लग जाऊंगा। तो राजा ने कहा, तुम यह गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तो वह किसान खुशी खुशी यह गाय राजा को दे देता है। फिर काफ़ी धनवान हो जाता है वो किसान, और राजा गाय को ले जाकर रानी के पास छोड़ देता है। वह गाय का सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जपती रहती है और उसका अमृत के समान दूध पीकर रानी धीरे धीरे ठीक होने लग गई और वह एक दिन पूरी तरह ठीक हो गई। तो राजा अब वह गाय राजा के साथ रहने लग गई। क्योंकि देखिए, जब भी हम भगवान का नाम जपते हैं ना तो हमारे साथ अच्छा ही होता है।
देखिए, गाय की संगत से ना उस नगर के सभी लोग, क्योंकि गाय सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जपती थी, और उस नगर के भी सभी लोग उसकी संगत का असर से सभी लोग श्री कृष्ण का नाम जपने लग गए। और देखिए, एक भगवान के नाम जपने से एक गाय भी राजा के साथ रहने का, राजमहल के सुख भोगने लग गई। देखिए, भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, और जब भी किसी अच्छी चीज़ की संगत होती है तो उसमें तो शक्ति होती ही है।